हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वह नंबर सिस्टम का छठा वीडियो है। और इसमें आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्राकृत संख्या शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट भी लिखें ताकि हम लोगों को यह वीडियो बनाए तो मनोबल बढ़े। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि प्राकृत संख्या के बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। तो देखिए आते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या जो होता है कि गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो देखिए गिनती के संख्या यानी प्राकृत संख्या जो हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती के संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी गिनती के जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें जो जीरो नहीं होता है शामिल, यानी जीरो जो होता है वह प्राकृत संख्या नहीं है। अगर इसमें जीरो को शामिल करते हैं तो यह क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो क्या है प्राकृत संख्या? किसको बोलेंगे? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए ये जो प्राकृत संख्या जो होगा इसमें दो भाग होगा। प्राकृत संख्या में क्या होगा? दो भाग में बांटेंगे इसको। पहला जो होगा उसको बोलेंगे सम संख्या और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या। तो देखिए तो प्राकृत संख्या को हम दो भाग में बांटे। पहला जो होगा वह सम संख्या और दूसरा जो होगा वह विषम संख्या। इसका मतलब हुआ कि इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो होता है उसको दो भाग में हम बांटे। एक हो गया इवन नंबर और दूसरा हो गया ऑड नंबर, यानी इसको बोलते हैं इवन नंबर और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब जो हम लोग जो आज जो स्टार्ट करेंगे उसमें सिर्फ प्राकृत संख्या का ही वीडियो रहेगा, यानी इसमें जो होगा ये जो वीडियो छठा जो वीडियो होगा ये इसमें प्राकृत संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। और इसमें क्या होगा कि संख्या के योग निकालने के लिए पूछा जाएगा और कुछ इसमें जो होगा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा। इसको हम आज देखेंगे। और उसके बाद इसके बाद जो वीडियो हम डालेंगे सातवां वीडियो उसमें सम संख्या और आठवां जो वीडियो होगा उसमें विषम संख्या के बारे में मतलब चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज जो हम लोग है प्राकृत संख्या से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो चलिए आज जो है वह प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या को किसको बोलेंगे? तो गिनती की संख्या को हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो इसमें जो फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वह फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए यहाँ दे देगा कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक का नंबर का योग निकालें। यानी 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक? +n, यानी n तक कोई नंबर दे देगा और उसका पूछेगा कि इसका योग बतावे। तो देखिए इसके बारे में पहले से ही पढ़े भी होंगे। तो देखिए इसका योग बराबर होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2, यानी इसी पर आधारित हम क्वेश्चन पहले टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन अगर दे देता है, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10 बराबर व्हाट? 10 बराबर व्हाट? तो देखिए यहाँ पर ऊपर में फार्मूला क्या लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक का योग अगर पूछता है तो योग बराबर होता है n × n + 1/2, जहाँ n जो होता है वह लास्ट संख्या होता है, लास्ट नंबर होता है। तो देखिए कि ये जो ऊपर जो दिया हुआ है फार्मूला उसी बेस्ड पर ये क्वेश्चन है।
तो इसमें पूछता है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक 10 तक का योगफल बतावे। तो देखिए 10 में लास्ट जो संख्या है n का जो वैल्यू है कितना है 10 है, तो इसको लिखेंगे n × n + 1/2। डैट मीन्स n के जगह पर 10 रखेंगे और गुने n + 1 यानी 11 और बाई 2। अब इसको क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 11 × 5 = 55 इसका उत्तर होगा। 11 × 5 = 55 उत्तर होगा। अब देखिए जब अब बोलिएगा कि भाई इसमें ट्रिक क्या बनेगा, ये तो फार्मूला है, ट्रिक क्या बनेगा। तो देखिए ट्रिक जो होता है वह कोई जादुई चीज नहीं होता है कि हम जादू मार देंगे और उसका और क्वेश्चन का उत्तर हमको मिल जाएगा। ट्रिक जो होता है वह सॉल्यूशन का ही एक भाग होता है, उससे ट्रिक बनाया जाता है। तो देखिए जब इसमें हम सॉल्यूशन किए 1 + 2 + 3 यानी डॉट डॉट 10 तक का जब योग जब हम निकाले तो फार्मूला लगाए n × n + 1/2। और जब यहाँ n × n + 1/2 लगाए तो ये जो लास्ट स्टेप है उसमें देखिए क्या लिखे 10 लिखे और गुने 11 लिखे, यानी 10 × 11 यानी यहाँ 10 है तो यहाँ 11 लिखे, यानी 10 लिखेंगे यानी लास्ट संख्या उससे एक आगे ज़्यादा बढ़ा करके लिखे 11 लिखे और बटा में 2 करके काट दिए तो उत्तर हो गया। तो अब हम जो अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हमको ये सिर्फ याद करना है, ये इस चीज़ लिखने का जरूरी नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसको अगर नहीं लिखेंगे तो हमको एग्जाम में क्या होगा टाइम का बचत होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकेंड में हम देखते हैं। अगर कह दिया जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 + 20 बराबर होगा। तो देखिए हम लास्ट स्टेज में क्या बोले थे कि अंतिम संख्या उससे एक आगे बढ़ता है तब ना n × n + 1 होता है। तो ये फार्मूला लिखे थे n × n + 1/2, इस पर बनाते थे। और इस पर हमको क्या निकला था कि लास्ट जो स्टेप था उसमें 20 था, 20 × 21 था, यानी एक बढ़ रहा था। तो इसको कुछ नहीं करना, n × n + 1 लिखे या 20 × 21 और बटा 2, 2 दहाई के 20 हो गया, यानी इसका 210 आंसर हो जाएगा। एक स्टेप में बना ली। ये जो स्टेप आया, ये जो ट्रिक आया एक लाइन का, वो कहाँ से निकल के आया, इसी से निकल के आया। तो ट्रिक जो होता है कोई जादुई ट्रिक नहीं होता है, बल्कि सॉल्यूशन का ही एक अंश होता है। जैसे यहाँ से हम डायरेक्ट 20 × 21 लिख दिए। इसको क्यों लिखे थे, इस फार्मूला पर बैठा कर इसको निकाल करके और 210 निकाल दिए। तो 20 दहाई के 20 हो गया, 20 को 21 से जब गुना किए तो 210 आंसर हुआ। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आपको कुछ घुमा करके कैसे पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यह जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 20 तक जा रहा है, यानी 20 तक फिर जोड़ना है। और फिर 20 से बाद देखिए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में 20 के बाद 19 + 18 प्लस यानी 5 4 3 2 और 1, यानी यहाँ से गया 20 तक और फिर 20 से क्या हुआ घटते जा करके कहाँ जा रहा है 1 तक जा रहा है। और इसका कह रहा है कि इसका जो योग होगा वह कितना होगा बताइए। तो देखिए इसमें क्या सीखे थे, पहले सीखे थे कि n का वैल्यू हम अगर मान लीजिए कि 20 तक होता था n लेते और उसके बाद n + 1/2 पर बनाते थे। लेकिन इसको भी क्या करेंगे उसी फार्मूला से बनाएंगे। तो देखिए इसमें अगर 1 से लेकर के अगर 20 तक लेते हैं तो n का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा 20 लेना होगा। तो एक ठो हो गया क्या चीज़ 20 × 21 और बटा 2, यानी इससे जो निकला वह कहाँ तक का योग निकला तो 1 से लेकर के 20 तक का योग निकला। अब 20 के बाद कहता है कि 19 + 18 + 17 डॉट 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 घटते क्रम में कहाँ जा रहा है 1 तक जा रहा है। अब पूछ रहा है कि ये जो इसके बाद जो है इसका फिर हम निकाल लेंगे योग, और ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं 1 से 20 तक का और 19 से लेकर के 1 तक का योग निकाल करके अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तो 1 से 20 तक लिए थे, n का वैल्यू लिए 20, तो 20 × 21 बटा 2 हो गया। अब देखिए कि 20 के बाद यह क्या है घटते क्रम में है, यानी 20 के बाद यहाँ पर 19 होगा। इधर से अगर लेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा 19 होगा, 20 को तो शामिल करेंगे नहीं, 20 तक तो हम लोग क्या किए हैं ऐड कर लिए। तो इधर से जब हम लेंगे तो इसका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा × 20, यानी n × n + 1 पर इसको बैठा दिया बटा 2। अब देखिए
इधर से 20 तक n लिए तो 20 गुने n+1 n इंटू n+1 पर बटा 2 पर बैठा है, तो यहाँ 20 तक का योग इतना हो गया। इधर से लिए के तो 19 n का वैल्यू लिए तो 19 गुने 20 बटा 2 यानी 19 तक का योग इतना हो गया। और इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से लेकर के यहाँ तक का जो योग है वह निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको जब काटते हैं तो 2 दहाई के 20 होता है, उसके बाद इसको काटते हैं तो 2 दहाई के 20 होता है। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 210 और प्लस 190। अब इसको जब जोड़िएगा तो 0 + 0 = 0, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 3 और 1 4, यानी इसका जो उत्तर होगा वह कितना हो गया 400 होगा। तो ये हो गया इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसमें इस प्रकार के पूछेगा। अब देखिए इसी को हम ट्रिक पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसी को सेकेंड मेथड से देखिए, फर्स्ट मेथड से हम क्या किए, इसको n इंटू n+1/2 पर यहाँ तक निकाले, फिर यहाँ से 19 तक निकाले, दोनों को ऐड किए। ऐड करने के बाद हमको कितना उत्तर प्राप्त हुआ, तो 400 उत्तर प्राप्त हुआ। इसको हम सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 लेकर के कहाँ तक जाते हैं 20 तक जाते हैं, और फिर 20 से घटते क्रम में कहाँ तक जाते हैं 1 तक जाते हैं। तो अब देखिए कि इधर से और इधर से दोनों से कौन ऐसा संख्या है जो बीच में कॉमन आता है, यानी दोनों में शामिल होता है। तो यहाँ से 1 से 20 तक जाते हैं तो 20 है, और फिर इधर से जब आते हैं तो इधर से भी क्या होता है 20 शामिल होता है, यानी 20 जो है संख्या वह दोनों बगल से क्या है कॉमन है, यानी इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो कुछ नहीं करना है, सेकेंड जो मेथड है उसमें जो कॉमन जो संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कॉमन स्क्वायर। तो कॉमन दोनों बगल से कौन हुआ 20 हुआ, तो 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, यही उत्तर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड, यही सेकेंड मेथड, दोनों में से जो मेथड अगर आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बनाइए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट कहाँ तक 50 तक जाना है, यानी 50 तक, और फिर 50 से घटते क्रम में 1 तक जाना है। और इस सब का पूछता है कि इस सब का जो योग होगा इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड मेथड लगाएंगे। तो देखिए इधर से कॉमन कौन होता है 50 होता है, इधर से भी कॉमन क्या होता है तो 50 होता है। तो कुछ नहीं करना है, सेकेंड मेथड के द्वारा ये 50 का स्क्वायर कर देना है, और 50 का स्क्वायर जो होता है 2500 होता है, इसका 2500 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 + 11 + 12 + 13 और डॉट डॉट 20 तक को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यह क्या है, ये जो दोनों क्वेश्चन जो पीछे जो हम लोग 2 क्वेश्चन देखे उससे अलग है। उसमें क्या था कि उसमें जो होता था शुरू से लेकर के 20 तक देना था तो 20 तक देता था, या n तक देता था, या 25 तक देता था, या 50 तक देता था। लेकिन इसमें क्या किया है 20 से आपको दे दिया है कि 10 से लेकर के 20 तक का बताइए। तो देखिए ये जो है 10 से 20 तक में, इसमें अगर n का यानी n इंटू n+1/2 फार्मूला अगर लगाते हैं तो यह गलत हो जाएगा, या क्या हो जाएगा इस फार्मूले पर अगर हम इस फार्मूला पर अगर हम लोग बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा हम लोग को दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा कि इसमें n का वैल्यू तो है, लेकिन n इंटू n+1/2 पर अगर बनाते हैं तो 1 से लेकर के और 20 तक का योग निकल जाएगा, लेकिन यहाँ कहता है 10 से लेकर के 12 तक का योग निकाले। तो इसमें क्या करना है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि 1 से लेकर के 20 तक का योग हमको निकाल लेना होगा, और 1 से 20 तक के योग निकालने के बाद यहाँ 10 से पीछे कहाँ तक अंक छूटा हुआ है तो 9 तक छूटा हुआ है, यानी 1 से लेकर के 9 तक जो अंक है उसका अंक का योग को 20 तक का जो योग निकाले है उसमें से क्या करना होगा घटा देना होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले बैठाएंगे n इंटू n+1/2 इस फार्मूले पर बैठाएंगे। तो पहले हम क्या लेंगे n लेंगे, तो 20 हो गया गुने 21/2, और ये जो निकला 20 गुने 21/2 या कहाँ तक निकला तो 1 से लेकर के 20 तक का योग निकला। और इसमें से हमको क्या करना है घटा देना। क्या घटा देना है, तो घटाना है यहाँ कहाँ तक अंक छूटा हुआ है तो 9 तक अंक जो है वह छूटा हुआ है। तो इसमें क्या होगा 9 तक फिर हमको जोड़ करके घटाना होगा, 1 + 2 डॉट डॉट 9 तक जो होगा यह छूटा हुआ है पीछे।
तो इसको हमको क्या करना होगा, इसमें से यहाँ तक का योग को घटाना होगा। तो योग को घटाना होगा तो फिर n का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो 9 गुने 10/2 और तब इसके योग में से इसका योग हटा देंगे तो हम लोग को 20 का योग यानी 10 से लेकर के 20 तक का योग हम लोगों को क्या होगा पता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको 2 दहाई के 20, 2 5 10 कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा 210 और माइनस ये हो जाएगा 9 5 45। अब 210 में से 45 को क्या करना है, घटा देना है। तो इसे 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी 165 इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसको फिर से एक बार समझिए। पहले क्या करना है, n × n+1/2 फार्मूला लगाना है। तो पहले n का वैल्यू 20 लेंगे, यानी 20 तक का योग निकाल लेंगे, 1 से 20 तक का योग निकालेंगे इस फार्मूला पर। तो 20 × 21/2 हो गया। अब माइनस 9 तक का जो संख्या है पीछे, इसमें क्या करना है, जोड़ना नहीं है। तो 20 तक तो हम जोड़े हैं, इसमें से 9 तक के संख्या का जो योग होगा उसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फिर 9 जो होगा ये n का वैल्यू होगा तो 9 × 10/2 और इसमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो इसका 210 हुआ और 210 में से 45 को जब घटाएंगे तो 165 हुआ। यही इसका उत्तर हुआ। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड भी होता है। तो इसका सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, सो देखिए रोक। अब देखिए इसी को हम सेकेंड मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो सेकेंड मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए। सेकेंड जो मेथड है उसमें हमको 1 से लेकर के 9 तक का जो संख्या जो पीछे छूटा हुआ है उसको घटाने का आवश्यकता नहीं है। एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 1 से 9 तक जो हम लोग क्या करते हैं, पहले 20 तक जोड़ते हैं, उसके बाद 1 से 9 तक जोड़ते हैं, उसके बाद 20 तक वाला में से क्या करते हैं, 9 तक वाला को घटा देते हैं, उसके बाद उत्तर आता है। तो इसमें जो है एक फार्मूला है, जिस फार्मूला के द्वारा आप 10 से दे या 20 से दे या 50 से दे, कहीं से ही 20 से अगर संख्या दे दिया जाए, उसको अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। और पीछे का जो संख्या बचा हुआ है उसको घटाने के लिए हम लोग को क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को पहले लिखिए। इस फार्मूला को कहते हैं a + z/2 × z - a - अंतर। अब पूरे में बटा में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये जो होता है वो पहला संख्या होता है, ये होता है पहला संख्या। z क्या होता है, z होता है वह अंतिम संख्या। z जो होता है उसको बोलते हैं अंतिम संख्या। तो a हो गया सो पहला संख्या। तो इसमें पहला संख्या कौन है, तो 10 है, यानी a जो हो जाएगा यहाँ होगा। और z जिसको क्या मानेंगे, अंतिम संख्या को माने। तो इसी को बोला जाता है a, इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है z। अब देखिए इस फार्मूले पर हम बैठाते हैं। तो इस फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो क्या कहता है, a + z। तो a का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 प्लस z का वैल्यू कितना है, तो 20। अब बटा में क्या कहता है, 2, तो 2 लिख दिए, गुने। अब कहता है z माइनस, तो z का वैल्यू फिर क्या है, 20 है, यानी 20, अब माइनस, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब फिर कहता है a - अंतर। तो a देखिए a जो है फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ, अब माइनस अंतर। तो देखिए इस सब जो संख्या है इसके बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। 10 और 1 11, 11 1 12, तो बीच का जो अंतर है वो क्या है, 1 है। तो ये जो हो जाएगा 10 माइनस अंतर, अंतर का मतलब 1 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब फिर नीचे जो होता है वो अंतर, यानी 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, 30/2 गुने। अब देखिए 20 है माइनस 10 - 1, तो 10 में से जब 1 घटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 - 9/1। फिर इसको क्या कर सकते हैं, फिर इसको नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/2 गुने 20 में से 9 को अगर घटाते हैं तो 11/1 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए तो 15 दूना 30। अब 15 गुने 11 कीजिएगा तो 165 आएगा। अब पिछला जो फर्स्ट जो टाइप था उसमें भी क्या था, 165 आया था। तो इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस फार्मूला, ये जो फार्मूला होता है या बीच से रहे या शुरू से रहे या अंतिम से रहे, इससे हमको मतलब नहीं है। इस फार्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो 1 से लेकर के जो 9 तक के जोड़े थे और 1 से लेकर के 20 तक जोड़ करके 9 तक को घटाए थे, और तब हमको 165 जो उत्तर मिला था
वो जो झमेला जो है ये जो फार्मूला है इसमें नहीं है, या इस फार्मूला को लगा करके हम डायरेक्ट उत्तर ला सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ये जो है इसका फार्मूला हुआ, इसको याद कर लेना है, यानी a प्लस जेड बटा 2, इसको क्या लिखना है, 2 लिखना है, यानी 2 है, और गुना जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर, जहाँ a जो होगा वह पहला संख्या होगा, z जो होगा वह अंतिम संख्या होगा। इस फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट उत्तर पा सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 प्लस 21 प्लस 22 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक का हमको योग बताना है कि इसको जोड़ करके कितना होगा। तो देखिए, तो इसका कितना नियम सीखे थे, 2 मेथड के द्वारा सीखे थे। एक n इंटू एन प्लस 1 पर भी निकाल सकते थे, तो उसमें निकालने के लिए क्या करते, पहले 50 तक का योग निकाल लेंगे, और इससे पीछे जो छूटा हुआ है उसका योग क्या करेंगे, इस 50 तक के योग में से घटा देंगे। तो 50 तक के योग निकाल लेंगे, और फिर यहाँ देखिए 20 लिखा हुआ है, तो 20 से पहले 19 तक छूटा हुआ है, तो 19 तक का फिर योग निकाल करके 50 तक का जो योग हुआ उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या बोले थे कि इसको सेकेंड मेथड जो फार्मूला बताया है उस पर इसको बनाना है। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है a प्लस जेड बटा 2 इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। अब देखिए ए को क्या बताए थे, तो ए जो होता है वह प्रथम संख्या होता है, जेड जो होता है सो अंतिम संख्या होता है। तो ए हो जाएगा यहाँ ए और जेड हो जाएगा यहाँ पर। तो ए बराबर कितना हो गया, 20 प्लस 50/2 और इंटू 50 माइनस ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपको 20 और माइनस अंतर 1 और फिर नीचे अंतर 1। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 50 और 20 70/2 और इंटू 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 माइनस 19/1 इसको लिख सकते हैं। 50 में से जब 19 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70/2 गुने 50 में से जब 19 को घटा देंगे तो बच जाएगा 31/1। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो 2 से जो है 35 मरतबे में 70 कट जाता है, तो ये बराबर हो गया आपको 35 गुने 31, 35 गुने 31 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना जब करेंगे 35 में 31 से, यानी 10 5 8 0 1, यानी 1085 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या था, फार्मूला पर इसको बना दिए। इसमें क्या था कि इसमें हम इसमें जो है 19 तक का जो संख्या है उसका जोड़ करके घटाने के लिए भी घटा भी इस फार्मूला में जो होता है घटाने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह 1085 हो जाएगा। तो ये टाइप था। अब चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए, अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है इसके बाद वह होता है वर्ड प्रॉब्लम का मैथ, यानी वर्ड प्रॉब्लम, यानी शब्द में आपको क्वेश्चन रहेगा और उसको अपने से क्या करना है, अपने आप अपने दिमाग से सोच करके तब उसको क्या करना है, बनाना है। यानी वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्द पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए शब्द पर आधारित प्रश्न इसमें कैसे पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, यानी शब्द में क्या किया गया है, शब्द में क्वेश्चन को दिया गया है और हमको क्या करना है, दिमाग लगा करके और इसको क्या करना है, सोल्व करना है, बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि एक रिक्शा चालक महीने के प्रथम दिन 1 रुपया, यानी एक रिक्शा चालक जो है यानी रिक्शा चलाने वाला महीने के प्रथम दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया का बचत करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक जो रिक्शा का चालक है वह महीना का पहला का दिन कै रुपया कमाता है, 1 रुपया कमाता है, यानी बचत करता है, बचाता है। दूसरा दिन 2 रुपया बचाता है और तीसरा दिन कै रुपया बचाता है, 3 रुपया बचाता है। और आगे भी इसी तरह का बचत करे, यानी आगे भी क्या करता है, ये खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी क्या करता है, अगर बचत करते रहे, बचत करे तो महीने में कितना बचत करे, यानी 1 महीना में वह कितना रुपया बचाएगा। और यहाँ शर्त दिया गया है कि यदि महीना जो है वह 30 दिन का है, यानी महीना जो है कितना दिन का है, 30 दिन का है, 31 दिन का नहीं। यहाँ महीना 30 या 31 दिन दिया हुआ होगा, यानी 30 दिन का है। तो देखिए प्रथम दिन 1 रुपया कमाता है, यानी 1 तारीख जब होगा तो कै रुपया कमाएगा, 1 रुपया। 2 तारीख को 2 रुपया,
3 तारीख को 3 रुपया कमाएगा कि नहीं। तो कहता है कि 1 महीना में कितना रुपया कमाएगा। महीना दिया हुआ है कि 30 दिन का। तो देखिए, तो एक तारीख को यानी पहले दिन 1 रुपया कमाएगा, प्लस दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरा दिन 3 रुपया, चौथा दिन 4 रुपया, प्लस डॉट 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 अंतिम 30वां दिन का रुपया कमाएगा, तो 30 रुपया कमाएगा। और इसी को बोलता है कि वह 30 दिन में कितना कमा लेगा। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 + 2 यानी प्राकृत संख्या है, इसका योग निकालना है। तो पढ़े थे क्या चीज़, n × n + 1/2। तो देखिए यहाँ n × n + 1/2, n का वैल्यू 30 × 31 अब बटा 2 हो गया। इसको 15 से काट दीजिए, 15 × 1 = 15, 5 हासिल 1, 15 × 3 = 45, 46 यानी 465 रुपया एक रिक्शा चालक 30 दिन यानी 1 महीने में कमाएगा। फिर से इसको समझिए, कहता है कि एक रिक्शा चालक महीने के प्रथम दिन 1 रुपया कमाता है, दूसरा दिन 2 रुपया कमाता है, तीसरा दिन 3 रुपया कमाता है, और इसी तरह कंटिन्यू वह कमाते रहता है आगे भी। तो कहता है कि 1 महीना में कितना कमाएगा। अब महीना जो है वह 30 दिन का है। तो पहला दिन 1 कमाता है, तो दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, तो आगे क्या होगा, आगे 1-1 रुपया बढ़ते जाएगा। तो 30वां दिन क्या रुपया कमाएगा, 30 रुपया कमाएगा। तो यहाँ क्या लिखे, पहला दिन 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 30वां दिन क्या रुपया कमाएगा, 30 रुपया। इसको प्राकृत संख्या जब हो गया यहाँ तक कि कौन संख्या हुआ, प्राकृत संख्या। इसको हम क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़े तो n × n + 1/2 इस पर बैठा दिए, तो इसका कितना हो गया, यानी 465 रुपया जो है रिक्शा चालक महीना में कमाएगा। कब, जब 30 दिन का महीना रहेगा। तो इसका क्या हो गया, 465 रुपया। अब चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार घंटी बजती है, और आगे भी इसी प्रकार घंटी बजती रही तो एक दिन में कितने बार घंटी बजेगी। यानी एक दिन में घड़ी में कितने बार घंटी बजेगी। तो देखिए कहता है क्वेश्चन कि एक घड़ी है, जब उसमें 1 बजता है तो 1 बार बजता है, 2 बजता है तो 2 बार, 3 बजता है तो 3 बार अगर उसका क्या होता है, घंटी बजता है, और आगे भी इसी प्रकार अगर घंटी बजती रही तो एक दिन में घड़ी में कितने बार घंटी बजेगी। तो देखिए एक घड़ी अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, 9, 10 और 11। अब देखिए एक जब घड़ी लेते हैं तो 12 से शुरू करता है, यानी 1 से शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घंटा समय लगता है, 1 घंटा। यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घंटा समय लगता है, तो 12 घंटा का समय लगता है। यानी 12 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी एक बार यहाँ से यहाँ तक जब घड़ी घूमेगी तो कितना घंटे का समय लगता है, तो 12 घंटे का समय लगता है। तो देखिए 12 घंटे का समय लगता है तो 1 से लेकर के 12 बजे तक कै बार घंटी मारेगा। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो एक दिन में दिन और रात दोनों मिला करके होता है एक दिन, यानी 24 घंटा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 12 घंटा में कितना बार घड़ी जो है वह घंटी मारेगी। तो देखिए 1 बजे 1 मारती है तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट 12 तक निकालेंगे। यानी ये एक दिन में क्या होता है, 24 घंटा होता है। लेकिन अगर डे का समय लिया जाए तो 12 घंटा और नाइट का समय लिया जाए तो 12 घंटा, यानी एक दिन जो होता है वह 24 घंटा का होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 घंटा का निकालेंगे कि 12 घंटा में वह कितने बार घंटी मारेगी। तो 12 घंटा पहले 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, प्लस 12 बजे कितने बार मारेगा, 12 बार। तो इसको जब निकालेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो n × n + 1 यानी 12 × 13/2 यानी 2 × 6 = 12 यानी 78 बार। यानी कहने का मतलब है कि ये जो घड़ी है वह 12 घंटा में कितने बार घंटी मारेगी, तो 78 बार मारेगी। अब पूछता है कि एक दिन में कितने बार घंटी मारेगी, तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। तो 12 घंटा में 78 बार, तो 24 घंटा में 78 × 2 यानी 8 दूना 16 के 6 से 14 1 15 यानी 156 बार घंटी मारेगी। यानी ये जो घड़ी है वह एक दिन यानी 24 घंटा में कितने बार घंटी मारेगी, तो 156 बार घंटी मारेगी। तो यही जो क्वेश्चन हुआ वह नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का वर्ड प्रॉब्लम का
मैथ था। अब चलिए हम अगला टाइप को देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें देखिए, कहता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्या, तो प्रथम जो 20 प्राकृत संख्या होगा वो क्या होगा, 1 से लेकर के कहाँ तक, 20 तक होगा। तो कहता है कि 1 से लेकर के 20 तक का प्राकृत संख्या जो है उसका योग ज्ञात करें। यानी प्रथम 20, यानी प्रथम 20 का मतलब होता है कि प्रथम यानी 1 से लेकर के अब 20 तक का जो प्राकृत संख्या है उसको निकाले, यानी उसका क्या निकाले, योग निकाले। इसी में आपको कह सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग निकाले, इसी में कह सकता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग निकाले, यानी कुछ इसमें पूछ सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना, कहता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या कौन होगा, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 20 तक का योग पूछता है। तो इसको क्या करेंगे, 20 × 21 यानी n × n + 1/2 और 2 दाएँ 20 यानी 210 इसका उत्तर होगी। तो इसी में 20 पूछे, 50 पूछे, 60 पूछे, उस हमको कोई मतलब नहीं है। बस प्रथम 20, 50, 100 कुछ भी कहे तो शुरू से लेकर के कहाँ तक निकालेंगे, 20 जहाँ तक दिया होगा तहाँ तक का योग निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है, ये जो क्वेश्चन है वह टाइप चेंज कर दिया है, घुमा दिया है। अब देखिए इसमें कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 69 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी क्या कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 69 है। यानी कोई भी 3 को जो लगातार जो संख्या जो इसमें जुट करके 69 आया है वह लगातार संख्या, यानी 1 होगा तो 2 और 3 होगा, 45 होगा तो 45, 46, 47 होगा। अब इसमें से पूछता है कि वह 3 संख्या में से बड़ी संख्या कौन है, यानी सबसे बड़ा संख्या कौन था लगातार 3 में से, जिसका कि योगफल तीनों का 69 आया, उसमें से हमको क्या करना है, बड़ी संख्या का ज्ञात करना। तो देखिए जब प्राकृत संख्या कहता है तो प्राकृत संख्या होता क्या है, तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक। तो देखिए प्राकृत संख्या जो है पहले 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 के बाद 2 है जो क्या कितना से बढ़ता है, तो 1 से बढ़ता है। प्राकृत संख्या जो है वह कितना से बढ़ता है, तो प्रत्येक में 1 से बढ़ा, यानी 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो यानी सम में क्या होता है, 1 से बढ़ता है। यानी प्राकृत संख्या जब भी बढ़ेगा लगातार तो 1 से बढ़ेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है उसमें देखिए क्या होगा, कहता है 3 लगातार संख्या, तो मानेंगे कि प्रथम जो संख्या है फर्स्ट नंबर जो है उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वह क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि प्राकृत लगातार संख्या, तो प्राकृत संख्या जब भी आगे बढ़ेगा तो 1 से बढ़ेगा, तो x + 1 हो गया। तो थर्ड संख्या क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर जो होगा वह क्या हो जाएगा, x + 1 और फिर जो ये x + 1 जो लिए हैं फिर एक आगे बढ़ जाएगा, इससे आगे लेंगे तो +1, यानी ये हो गया x, ये हो गया x + 1 और ये हो गया x + 2। यही ना 3 संख्या, और यही 3 संख्या के जोड़ करके कितना आया, 69 आया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो x + x + 1 और +x + 2 बराबर यही जो हो जाएगा 69 हो जाएगा। और 3x + 3 बराबर 69। अब देखिए यहाँ पर 3x बराबर 69 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 66। और x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 66, तो x बराबर हो गया 66/3 यानी 11, 11 हो गया। अब देखिए हमको x का जो वैल्यू हुआ, यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना मालूम निकला, तो 11 निकला। अब कहता है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये x संख्या है, ये x + 1 संख्या है, ये x + 2 संख्या है, तो इन तीनों में बड़ा कौन होगा, तो x + 2 होगा, क्योंकि ये x + 2 होगा तो बड़ा संख्या कौन हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x + 2। और x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 11 निकाले हैं, तो 11 + 2 बराबर हो गया 13। काटो तो वीडियो। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए कहता है, तो बड़ी संख्या x + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना निकाले थे, x बराबर 66/3 किए थे, तो 11 आया था। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, इसको मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो देखिए ये जो 66/3 है, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी x बराबर 22 आया। अब देखिए x बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो x + 2 होगा, तो x + 2 यहाँ हो गया, तो x के ऊपर कितना रखेंगे, 22 रखेंगे, और 22 और 2 24, यानी बड़ी संख्या बराबर हो गया 24।
अब इसी में पूछ देगा कि छोटी संख्या बराबर क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या बराबर ये x से ना होगा, तो x का वैल्यू कितना निकला है 22, तो छोटी संख्या निकल गया, बड़ी संख्या निकल गया 24, और छोटा संख्या अगर इसी में पूछ देता है तो अगर इसमें पूछता है तो छोटा संख्या बराबर हो जाएगा 22, तो छोटा संख्या 22 निकल गया। तो इस मेथड्स के द्वारा ही बना सकते हैं, लेकिन ये जो है सो लॉन्ग प्रोसेस है। अब चलिए हम अगला इसका ट्रिक जो है उसको पढ़ते हैं। तो चलिए आगे अब देखते हैं, इसी में दूसरा टाइप से बनाते हैं इसको। अब देखिए दूसरा मेथड से हम इसको बनाएंगे, तो दूसरा मेथड जो है वो फार्मूला पर बेस्ड है, फार्मूला पर बेस्ड है। तो देखिए फार्मूला जो होता है, पहला होता है कि बड़ी संख्या बराबर होता है m/n प्लस n-1/2। ये जो होता है वह बड़ी संख्या बराबर होता है n-1/2। अब देखिए छोटी संख्या बराबर होता है, छोटी संख्या बराबर होता है m/n माइनस n-1/2। यानी बड़ा संख्या अगर निकालने की, बड़ा संख्या पूछेगा कि बड़ी संख्या को क्या है, तो m/n प्लस n-1/2। छोटी संख्या बराबर क्या है, तो m/n माइनस n-1/2। अब देखना यहाँ क्या है कि m और n क्या है। तो देखिए m जो होता है संख्या का योग होता है, और n जो होता है वह संख्या का संख्या होता है, संख्या का संख्या होता है। तो देखिए संख्या का योग यानी 3 अंक के संख्या का 69, यानी ये जो हो गया m हो गया, और संख्या का संख्या यानी ये कैगो संख्या मिल करके 69 हुआ है, कैगो संख्या का योग 69 है, तो 3 संख्या है। तो ये जो हो जाएगा m जो होगा जो योग होगा, n जो होगा वह नंबर ऑफ टर्म, कितना संख्या है तो 3, तो 3 हो जाएगा। तो अब देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है m/n, तो m जो होता है संख्या का योग तो 69, बटा n जो होता है वह क्या है, कितना संख्या है 100, तो 3 संख्या है तो 3, अब प्लस n-1 तो क्या हो जाएगा n माइनस यानी 3-1 अब बटा 2। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 9 प्लस ये हो जाएगा 2/2, 2 से ही 2 कट गया, यानी तो ये क्या हो जाएगा बटा 3। अब इसको जब हम क्या काटेंगे, देखिए इसको जब करेंगे तो 69/3 अब प्लस ये 1/1 हो जाएगा, ये 2/2 यानी 2 से 2 कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं 69/3 या प्लस 1। अब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 यानी 23 अब प्लस 1 यानी 23 1 24। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या बराबर 24। बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया, तो 24 हो गया। अब देखिए इसी में अगर छोटा संख्या पूछा जाए कि छोटा संख्या बराबर कितना होगा, तो छोटा संख्या बराबर होता है m/n माइनस n-1/2। यानी यहाँ पर प्लस जो है उस छोटा संख्या में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो m बराबर 69 अब बटा n बराबर 3 अब माइनस ये हो जाएगा 3-1/2। इसको हम लिखेंगे, इससे इसको अगर काटते हैं 23 हो गया, और इसको अगर इसको काटते हैं तो 1 हो गया 23 में से, और 1 को घटाते हैं तो 22, यानी छोटा संख्या 22 हो जाएगा और बड़ा संख्या जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते हैं। तो छोटा संख्या 22 और बड़ा संख्या 24, तो बीच का संख्या क्या हो जाएगा 22 23 और 24, तो एक हो गया 22, एक हो गया 23 और एक हो गया 24, यानी यह 3 संख्या रहा होगा। इसको जोड़ा होगा तो कितना होगा 69 होगा। अब चलिए इसी को आप थर्ड मेथड से बनाते हैं, चलिए अब थर्ड मेथड देखिए इसका कैसे 3 मेथड के द्वारा बनेगा। तो देखिए कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 69 है। तो देखिए 3 प्राकृत संख्या का योग 69 है, तो पहले हम लोग समझिए, पहले अगर देखिए अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं 6 लिखते हैं और 7 लिखते हैं, ये 3 प्राकृत संख्या अगर लेते हैं तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, यह ना होता। यानी कि इस तीनों संख्या लगातार दिया हुआ है प्राकृत संख्या, इसका अगर औसत निकालेंगे तो कुल योग बटा कुल संख्या होगा।
ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए, अगर इसका अगर हम औसत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा कुल योग। तो कुल योग इसको निकालेंगे तो 5 + 6 + 7 बटा कुल संख्या। तो कितना संख्या आता है, 1 2 3। अब देखिए 7 और 6 13 और 5 कितना हो गया, 13 और 5 18 और बटा 3। 3 से इसको भाग देंगे तो 3 6 18, यानी इसका औसत जो निकला वो 6 निकला। अब देखिए ये जो औसत निकाले और ये जो संख्या दिया हुआ इसमें क्या, इसमें दोनों में क्या चीज हमको देखने को मिला जब स्टार्ट। अब देखिए तो जब इसका क्या था, प्राकृत संख्या 3 प्राकृत संख्या था, इसका जब औसत निकाले तो यहाँ 6 आया। और ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में जब हम देखते हैं कि इसका जब औसत निकाले हैं तो 6 आया, और ये जो 6 जो है से कहाँ है, यहाँ पर भी 6 दिया हुआ। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्राकृत संख्या का जब औसत निकालेंगे तो ठीक बीच वाला जो संख्या होगा वही जो होगा क्या होगा, उस संख्या का औसत होगा। तो देखिए यहाँ 6 निकाले औसत है, इसका 20 वाला संख्या क्या है, 6 है। इसका मतलब अगर ऐसे भी अगर पूछा जाए कि 3 को संख्या दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसका औसत कितना होगा तो 6 होगा, हम कह सकते हैं। तो इसको प्रयोग करके हम इस संख्या, ये जो क्वेश्चन है इसको अब हम कैसे बनाते हैं देखिए। अब कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग जो है तो 69 है। तो इसका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा कुल संख्या। तो योग हमको दिया हुआ है 69 और कुल संख्या कितना है, 3 है। तो ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी इससे जब काटे तो इसका औसत निकल गया 23। 23 जब निकला औसत, तो औसत हम पहले क्या पढ़े थे कि औसत जो होता है वह किसी भी लगातार प्राकृत संख्या का जब औसत निकालेंगे तो ठीक बीच वाला क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो जब इसका हम औसत निकाले तो 23 आया। तो कहने का मतलब है कि ये 23 जो होगा वही 3 जो संख्या लगातार दिया हो उसका बीच वाला संख्या क्या होगा, 23 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 लिख देंगे। अब कहता है 3 लगातार, तो जब बीच वाला मालूम हो गया तो एक इसके आगे होगा एक इसके पीछे होगा, यही ना 2 संख्या होगा तो 3 लगातार होगा। तो 23 के बाद अगला प्राकृत संख्या कौन होगा तो 24, और 23 के पीछे कौन होगा तो 22 होगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। इसी में पूछ जाएगा छोटी संख्या क्या हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। यानी सबसे जो अच्छा मेथड है, इसी मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में बनाएंगे और इसी पर आधारित क्या होगा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बड़ी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या पूछेगा, या फिर बड़ी और छोटी संख्या का योग बताए, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताए, ये सब क्या हो जाएगा इसमें आपको पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।